हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी जो डीप नेक पर है। तो मैंने यहाँ पर देखिए 60 सेंटीमीटर लिया है फैब्रिक यहाँ पर इसे बनाने के लिए, और 80 सेंटीमीटर का ये अस्तर का कपड़ा है। तो 32 साइज़ का डीप नेक पर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही आसान तरीके से आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना सीख सकते हैं। 32 साइज़ का मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे, और यहाँ पर मैं इसे बैक ओपन पर बनाऊँगी, और इसकी जानकारी आपको दे दूँगी कि अगर आप इसे फ्रंट ओपन बनाना चाहें तो किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, टोटल लेंथ लेनी है। तो मैं यहाँ पर 13 इंच लेंथ तैयार रखूँगी, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 14 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 32 साइज़ है तो इसमें हमें डीप नेक में शोल्डर रखने होंगे 5 इंच। पीछे का जो गला है वो 9 इंच है या 9 इंच से बड़ा है, तो आप इसका जो शोल्डर है वो रखिएगा यहाँ पर 5 इंच। तीरा लेना है 5 इंच। आर्म होल लेने हैं इसके, यहाँ पर आर्म होल हम लेंगे 5.25 इंच। ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेंगे। 32 साइज़ का फोर्थ पार्ट यहाँ पर होगा 8 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं अपने ब्लाउज़ में। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। हाफ डीप नेक है तो डीप नेक में हम 1/2 इंच बाहर की तरफ इस तरीके से करते हुए मार्किंग करते हैं, और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई दे देंगे हम इस तरीके से। इसके बाद कमर का मेज़रमेंट लेंगे। 26 इंच कमर है, उसका फोर्थ पार्ट होगा 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। बैक पार्ट को हमने इस तरीके से कटिंग कर लेना है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े के बंद भाग को फिर से हमें अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है, और देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जब भी हम फ्रंट पार्ट कटिंग करते हैं तो हमें फ्रंट पार्ट की लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है प्रिंसेस कट में। तो ये मैंने 1/2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा ले लिया है। अगर आप इसे फ्रंट ओपन बनाना चाहते हैं तो 1/2 इंच आपको इस तरफ से भी लेना होगा हाई हुक की पट्टी का। अगर आप इसे फ्रंट ओपन बनाना चाहते हैं तो हाई हुक की पट्टी का आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर बैक पार्ट को रख देना है। बाकी सारी मार्किंग आपको इस तरीके से करनी है 1/2 इंच छोड़ के। पर मैं यहाँ पर बैक ओपन बना रही हूँ तो मैंने इसे बिल्कुल आगे की तरफ से रखा है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से रख लिया है, और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमें एज इट इज़ मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है। इस तरीके से हम मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे और फिर बैक पार्ट को हटा लेंगे। मार्किंग करने के बाद बैक पार्ट को हटा देना है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। तो आर्म होल तरफ से 1 इंच और नीचे कमर की तरफ से आप 1.5 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। अब हम यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं फ्रंट के लिए। तो 5.25 इंच लिया था मैंने आर्म होल, और इसी तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। ये डीप नेक है तो डीप नेक में हम गोलाई ज़्यादा नहीं देते हैं, गहराई हमें सिर्फ 1/2 इंच देनी है। तो इस तरीके से देखिए हमारी जो मार्किंग है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे। फ्रंट पार्ट को भी हमें देखिए इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेना है, और जो गहराई हमने दी थी 1/2 इंच की उसे भी हमें कट नहीं करना है, वो हम स्टिचिंग के समय पर कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर गले की मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो विड्थ रख रही हूँ मैं वो 2 इंच है। अगर आप इसमें डोरी लगा रहे हैं तो नेक की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच तक ले सकते हैं, 2.25 से 2.5 इंच तक। और गले की जो लंबाई है वो रखी है मैंने 6.5 इंच, 6.5 इंच। नीचे से नेक विड्थ ली है 2.5 इंच, और इस तरीके से हमें यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अगर आप आगे की तरफ कोई और शेप भी बनाना चाहते हैं गले का तो आप बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करनी है। तो विड्थ में हमें लेना है 3 इंच, और ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है 10 इंच पर। टक्स पॉइंट वाली लाइन को हम विड्थ में सीधा कर लेंगे, और यहाँ पर जो मेज़रमेंट लेंगे वो 3.25 इंच लेंगे।
3.25 इंच पे विड्थ में मार्क कर लेना है। अब इस लाइन को हम नीचे की तरफ आर्म होल की तरफ मिला देंगे और अब हमें देखिए इस लाइन को प्रिंसेस कट का शेप देते हुए आर्म होल की तरफ मिला देना है। नीचे से टक्स लेना है 1.5 इंच पर विड्थ में और लेंथ में लेना है 2 इंच। नीचे से इसे चौड़ाई में लिया है मैंने 1.5 इंच और लंबाई में लिया है 2 इंच। हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लेंगे। 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ करते हुए इस तरीके से तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसे देखिए इस तरीके से कट कर देना है। हल्का सा हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से छाट लेंगे इसे दोनों तरफ से और नीचे से प्रिंसेस कट का देखिए आपको शेप इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। 1/2 इंच जो हमने ऊपर की तरफ मार्क की थी इसे हमने यहाँ से इस तरीके से कट कर देना है। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग और कटिंग यहाँ पर हमने देखिए कर ली है। अब हमें बैक पार्ट के लिए नेक ड्रॉ करना है। तो बैक में आप अपनी पसंद से कोई भी गला बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मटका शेप ड्रॉ कर रही हूँ। गले की जो विड्थ रखी है मैंने वो 2 इंच ली है और नेक की जो लेंथ है वो रखी है मैंने यहाँ पर 10 इंच। आप अपने हिसाब से लंबाई और चौड़ाई जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ रखी है 3 इंच। हल्के हल्के हाथों से देखिए हमें यहाँ पर पॉट शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए गले की जो विड्थ है वो आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप बैक पार्ट में डोरी लगा रहे हैं तो 2.25 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने प्लिट्स के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरीके से फोल्ड करके हमने मार्किंग किया था। लेंथ में मैंने 4 इंच रखा है। 1/2 इंच हमें दोनों तरफ से मार्क कर लेना है इस तरीके से। तो ये हमारी प्लिट्स की मार्किंग भी यहाँ पर हो गई है। और अब हमने इसे इस तरीके से यहाँ पर देखिए मार्क करना है 1.5 इंच आर्म होल्स की तरफ से छोड़ते हुए, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए आर्म होल नापना है स्लीव्स कटिंग करने के लिए। तो मैंने ये जो आर्म होल नापा है ये 6.5 इंच आ रहा है। इसमें 1/2 इंच हम प्लस कर देंगे क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट की गहराई करते हैं तो हमारा आर्म होल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमें 7 इंच ले लेना है। और बचे हुए कपड़े को हमने इस तरीके से देखिए यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स की जो लेंथ है वो आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लिया है। अब मैं यहाँ पर टोटल लेंथ ले रही हूँ 5 इंच और यहाँ पर जो हमने देखिए आर्म होल नापा था 7 इंच वो यहाँ पर हम ले लेंगे और इस तरीके से स्क्वायर एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हमें इसे डाउन करना है। ये छोटी स्लीव से तो हम इसे 2.5 इंच पर डाउन कर देंगे और तिरछी लाइन देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है और हल्के हाथों से हम यहाँ पर स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो 7 इंच यहाँ पर ले लेना है आर्म होल का और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए और स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देना है। स्लीव्स का राउंड हम यहाँ पर ले लेंगे 5.5 इंच। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। आपका जो भी स्लीव्स का राउंड होता है मेज़रमेंट पे आप वो लीजिएगा और जितना मेज़रमेंट आपने ब्लाउज़ में लिया है उतना ही मेज़रमेंट आपको यहाँ पर स्लीव्स के लिए लेना है मार्जिन का। तो सेंटर में कट लगाने के बाद हम यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई कर देंगे इस तरीके से। साथ ही हमें यहाँ पर मार्किंग भी कर लेनी होती है ताकि स्लीव्स जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि ये वाला पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। इसके बाद देखिए सारे पार्ट हमारे कटिंग हो गए हैं। अब हमने इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे मैन फैब्रिक पर रखकर साइड से थोड़ा बढ़ाकर कट कर लिया है। तो चलिए अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को इस तरीके से साइड में साथ में रखते हुए इसे सिलाई लगा देनी है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर इसे जॉइंट कर देंगे। साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे हमें कट करके निकाल देना है। इसके बाद हमने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को साथ में अस्तर के साथ जॉइंट करना है इस तरीके से। दोनों पार्ट को हम आमने सामने की तरफ रखेंगे और अस्तर के साथ इसे सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे।
जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे हमने कट करके निकाल देना है। दूसरा वाला पार्ट भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसे जॉइंट करना है नीचे की तरफ से। तो दोनों पार्ट को हम यहाँ पर नीचे की तरफ से ही जॉइंट करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को यहाँ पर अटैच करना है और इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है पक्का करते हुए। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ से भी प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट कर दूंगी। ये देखिए, कोई भी पार्ट को आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बराबर करते हुए ही इसे अटैच करना है। दोनों पार्ट देख सकते हैं आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारे अटैच हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, इसे डबल फोल्ड करके रखना है और इसे पिन अप कर देना है। यहाँ पर हम दोनों आर्म होल की गहराई साथ में इस तरीके से दे देंगे 1/2 इंच की और इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको इसे सिलाई लगाकर पैक कर देना है। मैंने यहाँ पर गहराई कर दी है। अब सेंटर में मार्क कर लेंगे गले को अटैच करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिया है पेपर पेस्टिंग, जैसे मैंने आपको कपड़े पे बताया था। तो यहाँ पर नेक विड्थ मैं थोड़ी बढ़ा रही हूँ, 2.25 इंच ले ली है और गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 6.5 इंच। नीचे से गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच और इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स बनाकर राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट कर देंगे। बैक पार्ट में भी आपको नेक की जो विड्थ है, अगर आप चाहें तो 2.25 इंच रख सकते हैं। मैं यहाँ पर बढ़ा लूँगी। अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं बैक पार्ट में तो फिर आप 2 इंच ही लीजिएगा। तो गला हमारा यहाँ पर कटिंग हो गया है पेपर पेस्टिंग पे। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी गले में। और इसे मैंने अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रखकर इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे अटैच कर दूँगी। ये देखिए, मैंने इसे सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। अब हमें इसका साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करके निकाल देना है और एक तरफ से फोल्ड कर लेना है। फ्रेंड्स, चैनल पर और भी काफ़ी सारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के जो वीडियोस हैं काफ़ी सारे अपलोड हैं, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग डिज़ाइंस के, तो आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करने के बाद सेंटर मार्क करना है। तो ऊपर की तरफ से हम एक छोटा कट लगा देंगे और चॉक से यहाँ पर सीधी सीधी मार्किंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी सेंटर मार्किंग। अब हमने जो ब्लाउज़ पे सेंटर मार्किंग की हुई है, तो सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग दोनों मिलाते हुए एक रफ स्टिच हमें सेंटर में इस तरीके से लगा लेनी है। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। ये सिलाई आपको बिल्कुल पेपर पेस्टिंग से चिपकाते हुए लगानी है इस तरीके से फिनिशिंग के साथ। तो नेक हमने अटैच कर दिया है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमने यहाँ पर फैब्रिक को कट कर देना है इस तरीके से। छोटे छोटे कट हमें यहाँ पर लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद एक सिलाई हमने देखिए गला पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अभी हमें इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई नहीं लगानी है, वो हम बाद में लगाएंगे। गला पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरीके से। तो नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर तैयार हो गया है। अब नीचे की तरफ हम कमर पट्टी लगा लेंगे। इसी के साथ हमारा जो फ्रंट पार्ट रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। कमर पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच ली है और उसे एक तरफ से फोल्ड कर दिया है। एक सिलाई हमने यहाँ पर पट्टी को इस तरफ करते हुए लगा लेनी है और अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, कमर पट्टी भी लगा ली है। फ्रंट पार्ट पूरी तरीके से यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हम करेंगे बैक पार्ट रेडी। तो यहाँ पर देखिए गले की जो विड्थ है वो मैंने बढ़ा कर ले ली है थोड़ी, 2.25 इंच। कटिंग करते समय मैंने 2 इंच लिया था और इसे हमने इस तरीके से कट कर देना है। ये देखिए, यहाँ पर सेंटर से अभी मैंने इसे ओपन नहीं किया है और यहाँ पर ऊपर की तरफ से 2 इंच पर मैंने मार्क किया है डोरी को अटैच करने के लिए। तो देखिए, ये फैब्रिक लटकन है, इसका वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं और ये लटकन बनाना सीख सकते हैं। तो ये लटकन मैंने इस ब्लाउज़ के लिए बनाई हुई है और इसका वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो 2 इंच पर जहाँ पर हमने मार्किंग किया था, अस्तर के नीचे से आपको डोरी को इसके अंदर अटैच कर देना है। तो यहाँ पर हम गले का जो शेप है वो बनाते हुए मशीन का जो टाका है वो आप बारीक रखिएगा और एक पैर का मार्जिन लेते हुए आपको गले के शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ से भी हमने डोरी को यहाँ पर अटैच कर देना है
ये देखिए इस तरीके से। और पक्का ज़रूर कर देना है जहाँ पर आपने डोरी अटैच की है मशीन को आगे पीछे करते हुए 2-3 बार, जिससे कि आपकी जो डोरी रहेगी वो पक्की हो जाएगी, निकलेगी नहीं। और पूरे ही गले पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये कट लगाने के बाद देखिए हमें क्या करना है, एक सिलाई इस तरफ करते हुए अस्तर के कपड़े को अस्तर के कपड़े के ऊपर लगा लेनी है। इससे क्या होता है, हमारा जो गला है वो अच्छी तरीके से पलट जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये सिलाई हमने अस्तर के ऊपर लगानी है। कपड़े को बिल्कुल बाहर की तरफ निकालते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से फिनिशिंग से आ जाएगा गला हमारा। गले को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई अब हम ऊपर फिनिशिंग की लगा लेंगे। ये देखिए ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई आप कॉर्नर की भी लगा सकते हैं या फिर एक पैर का मार्जिन देते हुए भी लगा सकते हैं। अब हमें साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देना है और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने निकाल दिया है और अब हम इसे दोनों पार्ट को बराबर करते हुए यहाँ पर सेंटर से ओपन कर लेंगे, क्योंकि बैक ओपन है, और सिलाई लगाकर इसे पैक कर देंगे। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लेट्स लगानी है। तो प्लेट्स जैसा मैंने आपको बताया था लेंथ में 4 इंच पर लेनी है। दोनों तरफ हम इसी तरीके से यहाँ पर प्लेट्स डाल देंगे और अब हम लगाएंगे हाई हुक की पट्टी। तो मैं यहाँ पर हाई की पट्टी तैयार कर रही हूँ। हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। तो हाई की पट्टी मैं इस तरफ लगा रही हूँ। हाई की पट्टी को मैंने नीचे की तरफ रखा है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो चौड़ाई में ये थोड़ी ज़्यादा है, मैंने इसे थोड़ा कट कर दिया है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए देखिए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। पट्टी को हम ऊपर की तरफ से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर साइड से सिलाई लगाकर इसे आपको इस तरीके से कंप्लीट कर देना है। और अब हमने यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ लगानी है हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को डबल फोल्ड करके लिया है, आगे की तरफ से फोल्ड कर दिया है। तो इस तरीके से आपको हुक की पट्टी अटैच कर देनी है। हाई हुक की पट्टी अटैच करने के बाद आपको दोनों पटलों को इस तरीके से रखना है और चेक करना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके बराबर कर लीजिएगा। नीचे की तरफ मैंने कमर पट्टी भी अटैच कर दी है जैसे हमने फ्रंट पार्ट में की थी। और अब हम यहाँ पर स्लीव्स को तैयार कर रहे हैं। तो स्लीव्स को हमें इस तरीके से सिलाई लगाकर पलट कर अस्तर पे सिलाई लगानी है। फिर इसे अंदर की तरफ पलटते हुए हमें ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। अब साइड से सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। सेंटर में एक छोटा कट लगा लेंगे और आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट करना है। तो देखिए आपको इनविजिबल शोल्डर कैसे यहाँ पर जॉइंट करना है। फ्रंट पार्ट का जो हमारा गला पट्टी है उसे हम बाहर की तरफ रखेंगे और गला पट्टी से 1 पॉइंट दूरी पर हम बैक पार्ट के शोल्डर को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई हमने इस तरीके से लगाई है। अब गला पट्टी को इसके ऊपर हम इस तरीके से रख लेंगे और फिर से एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे। जो सिलाई हमने पहले लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई कॉर्नर की लगा देंगे ताकि यहाँ पर धागे ना निकले। तो आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारा शोल्डर जो है वो जॉइंट हो गया है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ का शोल्डर भी जॉइंट करना है। तो इससे हमारे जो शोल्डर है वो इनविजिबल यहाँ पर जॉइंट हो जाते हैं, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये हमारा शोल्डर भी यहाँ पर जॉइंट हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, फ्रंट पार्ट का करेंगे हम सेंटर मार्किंग और इसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट को। बैक पार्ट को रखने के बाद पिन लगाएंगे यहाँ पर और साइड से देखिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हम ऊपर से भी यहाँ पर आर्म होल तरफ से भी इसे छाट लेंगे और देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर देखिए स्लीव्स जॉइंट करनी है हमें। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक है शोल्डर की तरफ से तो उसे कट कर देना है
सेंटर से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करना है। देखिए इस तरीके से स्लीव्स को हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है दोनों तरफ से, और इस पे हमें डबल सिलाई लगानी है। दोनों तरफ से स्लीव्स को जॉइंट कर दिया है, डबल सिलाई लगा लेनी है और सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ की स्लीव्स को भी जॉइंट कर देंगे। अब हम अपने ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे और सीधी तरफ एक कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपको लगानी है स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए, एकदम सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो रहेगा उसे आपको कट कर देना है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का पार्ट भी कर लेंगे। अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो एक सिलाई तो आपको यहाँ पर कॉर्नर की लगा देनी है। अब हम करेंगे चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट। तो चेस्ट का लेंगे, देखिए हम यहाँ पर 8 इंच, कमर का लेंगे 6.5 इंच और इस तरीके से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद स्लीव्स राउंड है मेरा 5.5 इंच। आपका जो भी होता है स्लीव्स राउंड और कमर का मेजरमेंट आप वो लीजिएगा और फिटिंग की यहाँ पर सिलाई लगा लें इस तरीके से। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का पार्ट भी फिटिंग कर देंगे और ये ब्लाउज़ हमारा बन कर के तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।